शरीर, मन और आत्मा के साथ किसी एक्टिविटी में फोकस हो जाते हैं, किसी एक्टिविटी को करते हैं, वो वक्त होता है जब विचार ध्यान से छूट जाते हैं। वो अपने नेगेटिव विचारों को खत्म करके डिवाइन एनर्जी को प्राप्त करना है। मेरे मन के जो विचार हैं उन्हें मुझे शून्य करना है, उनको जीरो करना है, तो ये गलत बात हो गई। विचार जो है वो ध्यान को खाते हैं, विचार ध्यान के अभाव में मर जाते हैं। मैंने कई सारे लोगों को ये कहते सुना है कि जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मन में कई सारे विचार आते हैं। विचार जो है वो मेडिटेशन करने में मुझे बहुत दिक्कत देते हैं। कई सारे लोगों को मैंने ऐसा कहते सुना है। देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नॉलेज देने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी। और हकीकत में आप अपनी इस दिक्कत को दूर करना चाहते हैं, जहाँ पर आपके मन में मेडिटेशन करते वक्त बहुत सारे विचार आते हैं, तो आपको सबसे पहले कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेडिटेशन ये क्या चीज़ है, मेडिटेशन है क्या। तो देखिए, मेडिटेशन जो है वो एक एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी है जो मैं शरीर, मन और आत्मा के मिलन से करता हूँ। अब इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैं बहुत फोकस होके करता हूँ। सिंपल कर दिया मैंने। और इस एक्टिविटी को करने का मेरा पर्पस वो अपने नेगेटिव विचारों को ख़त्म करके डिवाइन एनर्जी को प्राप्त करना है। यानी कि शांत होना है, मैं शांत रहना चाहता हूँ और बहुत अच्छा फील करना चाहता हूँ, डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। इस पर्पस से अगर मैं कोई एक्टिविटी करता हूँ शरीर, मन और आत्मा यानी कि फोकस होकर, तो वो एक्टिविटी कहलाती है मेडिटेशन। अब देखिए, एक चीज़ तो आपको समझ में आई कि मेडिटेशन एक्टिविटी क्या है, लेकिन मेडिटेशन करते वक्त मेरे मन में यह है कि मेरे मन के जो विचार हैं उन्हें मुझे शून्य करना है, उनको जीरो करना है, तो ये गलत बात हो गई। अब आप यही बोल रहे हैं, आपके मन में ये आएगा कि ये तो कह रहे हैं कि इस मेडिटेशन का पर्पस ही नेगेटिव विचारों को शून्य करना है, उनको ख़त्म करना है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, मेडिटेशन ये जो एक्टिविटी है ये विचारों को शून्य करने की एक्टिविटी नहीं है। ये कोई एक्टिविटी करना है और उस एक्टिविटी का रिजल्ट जो है वो विचारों को ख़त्म करना है। रिजल्ट विचारों को ख़त्म करना है, एक्टिविटी विचारों को ख़त्म करना नहीं है। अब चलिए आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको किसी तालाब में खड़ा कर दिया है और उस तालाब में आप खड़े हैं और आप पूरे गीले हो गए हैं और अब आप एक मेडिटेशन कर रहे हैं। अब वो मेडिटेशन कर रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कि मैं सूखा हो जाऊं। अब मेडिटेशन करके आप सूखे नहीं हो सकते, भले साल भर करते रहें। मेडिटेशन तालाब के अंदर खड़े हैं और तालाब के अंदर खड़े होकर मेडिटेशन इस विचार से कर रहे हैं कि मैं सूखा हो जाऊं, मैं सूखा हो जाऊं। आप सूखे नहीं हो जाओगे। आपको ऐसी एक्टिविटी करनी है जिस एक्टिविटी को करके आप तालाब के बाहर आ जाओ, और जब आप बाहर आ जाओगे तो कुछ देर में ऑटोमेटिकली सूख जाओगे। तो एक्टिविटी क्या है? तालाब से बाहर आना। आप तालाब से बाहर एक्टिविटी करके आए और जब बाहर आ गए तो ऑटोमेटिकली सूख जाओगे। सूखना ये आपकी एक्टिविटी नहीं है, सूखना ये आपका रिजल्ट है। उसी प्रकार से जब आप मेडिटेशन करते हैं, जैसे आप तालाब के अंदर, पानी के अंदर आप बैठे थे या खड़े थे, उसी प्रकार से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ध्यान जो है वो विचारों के अंदर बैठा होता है। हमारा ध्यान तो विचारों में बैठा है और हम वैसे ही पानी जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि भाई विचारों को ख़त्म करना है, विचारों से दूर हो जाना है। वो एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। मेरी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जिसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव विचारों की जो है वो खात्मा है। वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव विचारों को खात्मा, पर कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए जिसको करके वो रिजल्ट निकले। तो अब अगर मैं मेडिटेशन करता हूं और उस वक्त अगर मुझे कोई विचार आते हैं तो वो मेरे चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी करने से मेरे विचार जो है, नेगेटिव विचार जो है वो खत्म होने वाले हैं। आपको और एक चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि विचार जो होते हैं वो ध्यान के साथ में रहते हैं, हमेशा ध्यान के साथ में रहते हैं। विचार जो है वो ध्यान को खाते हैं। विचारों का जो खाना है वो ध्यान ही है। वो ध्यान को खाते हैं और ध्यान को खाने की वजह से वो जिंदा है। अब जो व्यक्ति जिसकी वजह से जिंदा है, क्या उसको वो छोड़ सकता है क्या? विचार ध्यान को अगर छोड़ देंगे तो विचार मर जाएंगे। तो कोई अपने आप को थोड़ी मरने देगा।
तो उनको छुड़वाना थोड़ा सा टफ होता है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि विचार जो है वो ध्यान को खाते हैं, विचार ध्यान के साथ में रहते हैं, और विचार अगर ध्यान के साथ नहीं रहेंगे तो ध्यान के अभाव में मर जाएंगे वो, इसीलिए वो जल्दी उसको छोड़ने वाले भी नहीं है। ये जो ट्रिकी पॉइंट है, ये ट्रिकी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विचार ध्यान के अभाव में मर जाते हैं। ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है। हमें ये जानना है, हमें ये समझना है कि वो क्या पॉइंट होता है जहां पर विचार ध्यान से अलग हो जाते हैं। तो वो पॉइंट ये है कि जब भी हमारा ध्यान शरीर, आत्मा और मन के साथ जुड़ जाता है, जब भी हमारा शरीर, आत्मा और मन जुड़ जाते हैं, यानी कि हम किसी एक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं, शरीर, मन और आत्मा के साथ किसी एक्टिविटी में फोकस हो जाते हैं, किसी एक्टिविटी को करते हैं, वो वक्त होता है जब विचार ध्यान से छूट जाते हैं। और विचारों की ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी होती है। विचारों की ज़िंदगी जो है वो सेकंड का 100 बटे कर दें तो शायद उतनी छोटी उनकी ज़िंदगी, या और भी बड़े बटे कर दें तो इतनी छोटी उनकी ज़िंदगी होती है। थोड़े समय के लिए भी अगर मेरा ध्यान फोकस्ड हो गया किसी एक्टिविटी में, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव विचार मरने लगते हैं। तो अब ये बात मुझे समझ में आई कि अगर मेरा ध्यान किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में फोकस्ड हो जाए, शरीर, मन और आत्मा के मिलन के साथ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाए, वही वो क्षण होता है जब विचार जो है ध्यान को छोड़ देते हैं और ध्यान साथ में नहीं है। जितने समय तक वो फोकस है उतने समय तक यहाँ पर विचार मरने लगेंगे। अब देखिए, ये जो क्रिया होती है कि मैं मेडिटेशन की कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ जहाँ पर मेरा ध्यान जो है वो फोकस्ड है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, और विचारों ने ध्यान को छोड़ा, ये जो क्रिया है, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में विचार जो है, नेगेटिव विचार जो है वो ख़त्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब मैं किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ, फोकस्ड हूँ मेडिटेशन के द्वारा, उस वक्त जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, उस वक्त ये विचार जो है, विचार तो आएंगे, तो वो चिंता का विषय नहीं है। विचार आएंगे, वो चिंता का विषय नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त ये विचार जो है वो इतने माइक्रो लेवल पे मरते हैं। वो क्रिया जो है, विचारों के मरने की क्रिया इतनी माइक्रो होती है, इतने सूक्ष्म विचार मरते तो हैं। अगर ये एक्टिविटी हुई तो मरते तो हैं, वो इतने सूक्ष्म लेवल पे मरते हैं कि हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से विचार मर गए, वो मरे भी या नहीं मरे, इसका अंदाज़ा नहीं होता। अब ये मेडिटेशन करते वक्त ये कैसे पता चले कि क्या हुआ है? तो मुझे सिर्फ ये जज करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं मेडिटेशन करने के लिए कोई एक्टिविटी में बैठा हूँ, और जब मैं वो एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैंने एक्टिविटी की है, एक्टिविटी हुई है, इसका मतलब ही है कि यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव विचार मरे हैं। एक्टिविटी हुई है, मैंने एक्टिविटी की है, दिल से फोकस होकर मैंने कोई एक्टिविटी की है, एक्टिविटी होना ही सबूत है कि कोई ना कोई नेगेटिव विचार मरे होंगे। ये सबूत देता है कि मुझे क्या रिजल्ट मिला है। तो रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपकी एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला है। अब देखो, जब भी मैं मेडिटेशन में कोई एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे उसका रिजल्ट मिलता है। एक्टिविटी करता हूँ तो मुझे रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर नेगेटिव विचारों को दूर करना, उनसे दूर भागना, इसे एक्टिविटी समझता हूँ तो ये एक्टिविटी नहीं है। नेगेटिव विचारों से या विचारों से दूर भागना, उनसे बचना, उनसे दूर कहीं निकलना, अगर मैं इसको एक्टिविटी समझता हूँ तो ये एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी क्या हो सकती है मेडिटेशन में? तो देखिए, मैं जब सांसें ले रहा हूँ, हर व्यक्ति की मेडिटेशन की एक्टिविटी अलग अलग होती है, वो कोई भी एक्टिविटी हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिटेशन करते हैं सांसों के द्वारा, तो वो अपनी सांसों को देखते रहते हैं, सांस का आवन जावन देखते रहते हैं। अगर मैंने वो एक्टिविटी की है, सांसों का आवन दिखा, आवन जावन दिखा, ये सबूत है कि मैं नेगेटिव विचारों से दूर हो गया। क्योंकि अगर विचारों के साथ रहता तो ये तो दिखाई नहीं देता। सांसों का आवन जावन दिखना ही सबूत है कि मैं विचारों से दूर रहा। अगर विचारों के साथ होता तो मुझे ये दिखाई नहीं देता। कुछ लोग अपने शरीर को ऑब्जर्व करते रहते हैं, पूरे शरीर को ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर मैं शरीर को ऑब्जर्व कर रहा हूं और शरीर के अंदर के चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, अंदर की एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रही है, फील हो रही है, उनका फील होना ही सबूत है कि मैं अपने विचारों से दूर हुआ।
क्योंकि अगर विचारों से दूर नहीं होता तो मुझे दिखाई नहीं देते। ये सारे मूवमेंट मुझे सबूत देते हैं कि मैं अपने विचारों से दूर हुआ। कोई लोग जो है अपनी आवाज़, अपने अगल बगल की आवाज़ पर फोकस करते हैं या अपने शरीर की आवाज़ पर फोकस करते हैं, तो आवाज़ का सुनना सबूत है कि मैं विचारों से दूर हुआ। विचारों से दूर हुआ तो डेफिनेटली कोई ना कोई विचार मरे होंगे, क्योंकि वो ध्यान के अभाव में, इन द एब्सेंस ऑफ ध्यान, वो विचार जो है वहाँ पे मरने लगते हैं। अब अगर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं नेगेटिव इमोशन या इमोशंस या विचारों से दूर हो जाऊँ, तो फिर ये वही बात हो गई कि मैं पानी के अंदर बैठकर मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को सूखा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सूखा होना ये एक्टिविटी नहीं है, सूखा होना तो रिजल्ट है। मुझे कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अगर एक्टिविटी हुई है बाहर आने की तो मैं सूखा भी हो जाऊँगा। ये चीज़ जो है ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, मेडिटेशन ये जो क्रिया है, ये जो एक्टिविटी है, बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है, बहुत पावर है इसके अंदर। मेडिटेशन हमारी लाइफ को 360 डिग्री बदल के रख सकता है, इतना पावर है मेडिटेशन के अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन सीख जाए और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे तो उसका बहुत लाभ ले सकता है, बहुत ज़्यादा फायदा ले सकता है। मैंने एक मेडिटेशन डिज़ाइन किया है, एक ऐसा मेडिटेशन जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी प्रकार के गोल को अचीव कर सकता है, फिर चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, कोई भी गोल। एक ऐसा मेडिटेशन जो आपके किसी भी प्रकार के गोल को अचीव कराने में आपकी मदद कर सकता है। ये जो मेडिटेशन मैं सिखा रहा हूँ, इसको सिखाने की मैं कोई भी फीस नहीं लेता, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है कि मुझे ये मेडिटेशन सीखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है, उस लिंक के द्वारा आप इस मेडिटेशन की जो 4 घंटे की वर्कशॉप है उसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेडिटेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करा के आपको मेडिटेशन सिखा के, मेरा मकसद आपको किसी पेड वर्कशॉप तक लेके जाना नहीं है। सिंपल यही मकसद है कि मेडिटेशन सिखाना है। 4 घंटे में मेडिटेशन सिखाने के बाद आपको हैंड होल्डिंग करना, ये भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और लंबे समय तक ध्यान योग वर्ल्ड, ये जो संस्था हम चलाते हैं, इस संस्था की लंबे समय के लिए लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप भी आपको मिल जाएगी, आप ये 4 घंटे का वर्कशॉप करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको मेडिटेशन का ये जो कॉन्सेप्ट बताया, ये आपको समझ में आया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट का, आप जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर फ़ायदा ले सकते हैं। देखो, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो आप इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।